बैगन टमाटर का मटर डाल करके एकदम न्यू स्टाइल का भरता और साथ में हरा सलाद हरी चटनी के साथ। आप लोगों के इतने सारे मैसेज मुझे व्हाट्सएप पे मिले हैं, सबके मन में इतनी सारी एक्साइटमेंट्स हो गई है। हेलो माय करछी से कलम तक फैमिली, मैं हूँ रचना और मेरा आपको प्यार भरा नमस्कार। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ, लेकिन अभी मेरी शिफ्टिंग का जो प्रोसेस है ना वो एकदम हाईएस्ट लेवल पे जा चुका है, क्योंकि 2 दिन के बाद हमारी शिफ्टिंग है। और आप लोगों के इतने सारे मैसेज आए हैं मेरे पास कि मैं कहाँ शिफ्ट हो रही हूँ, आखिर क्या बात है जो मेरे घर इस तरह से उजाड़ हो गया है, ऐसा क्या है जो मैं इस समय अकेले रह रही हूँ। ऐसे बहुत सारे लोगों ने मुझसे सवाल पूछे हैं, तो आज की ब्लॉग में उन सारे सवालों का जवाब आपको देने वाली हूँ और साथ ही साथ थोड़ी सी शॉपिंग भी कराने वाली हूँ आपको। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ब्लॉग। तो सुबह उठते ही आजकल पूजा पाठ तो हो नहीं रही, क्योंकि पूजा रूम तो हो गया है पैक। बहुत ही खाली लगता है अगर सुबह उठते ही नहा धो के पूजा पाठ ना करो तो। लेकिन चूंकि शिफ्टिंग है इसलिए सारा कुछ पैक हो गया है। तो सबसे पहले उठ करके चाय वाय पीने के बाद नाश्ता बना लिया। नाश्ते में आज बनाया आलू की भुजिया और रोटी। इसके बाद आगे जब बनाते रहते हो ना, उस समय आगे का प्लान चलते रहता है दिमाग में कि आज क्या क्या पैकिंग का चीज़ करना है, किस तरह से पैक करना है कि ताकि सामान डैमेज ना हो, और क्या क्या चीज़ें और है जो कम समय में मैं धीरे धीरे करके कर लूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोड हो जाता है। तो आज मैंने सबसे पहले अपने बेडरूम का बेड बॉक्स खाली कर लिया। इस बेड बॉक्स में मैं अपने सारे रूम वाइज रूम को कलर थीम के हिसाब से रखती हूँ, इसीलिए कलर थीम के अकॉर्डिंग बेडशीट्स, कारपेट, कुशन कवर सब सेट लगा के रखती हूँ। तो मैंने उसको सारे को निकाला और कलर, ब्लू कलर का सेक्शन अलग, ऑरेंज अलग, ग्रीन अलग, जितने भी कर्टन्स हैं ना मेरे पास सबका सेट लगा करके रूम का थीम ही मेरा कलर वाइज होता है, तो वो कर लिया। उसके बाद मैं खाना बनाने आ गई। तो खाना बनाने में आज मैंने बनाया है बैगन और टमाटर का भरता कम चटनी, जो भी बोलिए बहुत ही ज़बरदस्त टेस्टी बना था ये। तो 2 बैगन काट लिया, 2 टमाटर काट लिया, बॉयल हो करना था इसको बिना पानी डाले, इसलिए इसमें थोड़ा सा नमक डाल दिया और 1 चम्मच सरसों का तेल डाल दिया और इसको धीमे आंच पर बस प्रेशर बनने तक छोड़ दिया। उसके बाद इसको मैश कर लिया और इसमें अचार का तेल डाला, जो कि मैं अलग एक बॉटल में रखती हूँ अचार का तेल। वो तेल डाला कढ़ाई में, तेल गरम हो गया तो सबसे पहले इसमें हींग का और फिर खड़ा जीरे का तड़का दे दिया। और जब हींग और जीरे का तड़का हो गया तो इसमें बारीक कटा हुआ प्याज, थोड़ा सा लहसुन की कलियाँ, थोड़े से अदरक कूटे हुए डाल के मिक्स कर लिया। फिर इसमें आधी कटोरी हरे मटर डाल दिए, 2 हरी मिर्ची लंबे लंबे पीसेस में काट के डाल दी, क्योंकि बेटा खाता है तो उसको महीन हरी मिर्ची दांत के नीचे ना आए, इसलिए मैं बड़े टुकड़ों में काट के डालती हूँ। इसके बाद बैगन टमाटर जो मैश करके रखा था वो इसमें डाल करके मिक्स कर लिया। और तब तक मैंने फिर हरी चटनी वाली हरा सलाद जो बनाना था उसकी तैयारी कर ली। तो उसमें ग्रीन चटनी के लिए धनिया, करी पत्ता और 2 हरी मिर्ची और नमक डाल करके, काला नमक डाल करके हल्का सा पानी डाल के पेस्ट तैयार कर लिया। सलाद पहले ही काट लिया था, सलाद बहुत ज़रूरी होता है हमारे लिए। तो सलाद में मैंने टमाटर, चुकंदर, गाजर, खीरा, मूली सब चीज़ें काट के ये ग्रीन चटनी जिसमें नींबू डाल करके चटनी को तैयार किया था वो इसमें मिक्स कर दिया है। और खाने से पहले इसको खा लूँगी, मेरे बेटे को पसंद आता है। ये खाया, ये देखिए सलाद तैयार हो गया और चटनी भी तैयार हो गई। अब मुझे चावल और दाल चढ़ाना था। तो चावल तो नॉर्मल स्टीम राइस बना रही थी, लेकिन दाल आज मुझे चने की तड़का दाल बनानी थी, क्योंकि बैगन भरते के साथ ना चने का तड़का दाल बहुत अच्छा लगता है। तो चने की दाल चढ़ा दी एक तरफ। दाल को पहले से भिगो के रख देने से एक तो उसका एक्स्ट्रा प्रोटीन जो होता है वो निकल जाता है, और दूसरा चने की दाल गलने में समय लगता है, इसलिए थोड़ा गर्म पानी में भिगा दो तो जल्दी गल जाता है। फिर दाल को तड़का दे दिया, करी पत्ता, लाल मिर्च, और लाल मिर्च जो कश्मीरी लाल मिर्च होती है, जीरा और लहसुन से तड़का दे दिया। और दूसरी तरफ चावल चढ़ा दिया। किचन साफ़ करना था, वो फटाफट से किचन वाइंड अप किया। ये देखिए चने की दाल भी तैयार हो गई और आपको मैं दिखाती हूँ बैगन का भरता भी तैयार हो गया, सलाद भी तैयार है, चावल भी तैयार है, सब कुछ खाना रेडी हो गया। लेकिन बनाते बनाते थकान हो गई तो थोड़ी देर रेस्ट कर लिया। ये प्लेन सलाद भी थोड़ा सा खाने के साथ के लिए निकाल लिया था। ये चटनी तो थोड़ी मैं सी छोड़ रेडी हो दी गई थी। हूँ बाज़ार जाने के लिए। मार्केट जो हर लेडीज़ का सबसे फेवरेट काम होता है, क्योंकि इससे हमारे में पॉजिटिव हार्मोन्स बनते हैं। तो मैं शॉपिंग करने जा रही हूँ, और अपने लिए नहीं, अपने बेटे के लिए। उसके कपड़े सब छोटे हो गए तो कुछ चीज़ें उसके लिए ख़रीदनी है, लोअर, टी शर्ट्स। और थोड़ा सा आप लास्ट इस प्लेस का मार्केट एक्सप्लोर कर लें। लोकल मार्केट ही जा रही हूँ, वहाँ से कुछ चीज़ें खास जो लगेंगी वो ज़रूर आपसे शेयर। आज की शॉपिंग खास थी मेरे बेटे के लिए, क्योंकि उसकी हाइट बड़ी है ना, तो उसको सारे लोअर टी शर्ट्स छोटे हो गए हैं, और जो बाहर खेलता है तो उसके सारे लोअर
लोअर्स के घुटने फट गए हैं। तो मैं लोकल मार्केट गई थी और वहाँ से ये लोअर टी शर्ट सेपरेट है, जिसको मैंने सेट लगा करके लिया। जैसे ये ग्रे एंड ब्लैक है तो इसके साथ ब्लैक लोअर लिया है ये वाला। उसी तरह से ये रेड टी शर्ट है, ये सेट लगा करके लिया है। इस तरह से 5-6 सेट लिया है लोअर टी शर्ट्स के उसके लिए। और साथ ही साथ उसके लिए लिया है ये बाथरोब, क्योंकि तौलिया जो यूज़ करता है ना तो वो पूरे बाथरूम में उससे गिर जाता है। तो मैंने 2 बाथरोब लिया ताकि एक गीला हो तो दूसरा यूज़ कर ले, धुल करके सुखाने का भी मौका मिले। तो आज की बेसिकली पूरी शॉपिंग मेरे बेटे की हुई है। बस यही करो ना तो वो बताए। मिस्र का पिरामिड खोजो। ये सब तो इसके बारे में हाँ, अब देखो वो फैक्ट्स पता है एफिल टावर के बारे में। कुछ इंग्लिश समझ में नहीं आ रहा। सुनो ध्यान से। तो अब मैं दे देती हूँ आपके सवालों के जवाब कि मैं कहाँ रहती हूँ। मैं रहती हूँ छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में, और मेरा घर उजाड़ इसलिए हो रहा है क्योंकि मेरे हस्बैंड जो कि रेलवे में पुलिस कमिश्नर हैं, उनका ऑल इंडिया में ट्रांसफ़र होता है। तो ये हमारी 7वीं पोस्टिंग थी। अब हमारा ट्रांसफ़र कर्नाटक हो गया है, तो हमारी वहाँ शिफ्टिंग होने वाली है 2 दिन बाद। और इतनी बड़ी गृहस्थी, इतने बड़े घर, ये 9 कमरे का जो सरकारी बंगला होता है ना, ये बंगला 100 साल से भी ज़्यादा पुराना है। इसकी छत इतनी ऊंची ऊंची, ये अंग्रेज़ों के ज़माने का बंगला है। तो इस पूरे मकान के सारे सामान, सारा अपना ही सामान है, इसको पैक करके शिफ्ट होना मेरे लिए बहुत बड़ा टास्क होता है। और शिफ्ट होने से ज़्यादा अगली जगह वापस से पूरा सेटअप करने में 2 महीने तो कम से कम 2 महीने तो लग ही जाते हैं। तो मेरा टारगेट एक्चुअली ये था कि नवरात्रि के बीच में हम जा नहीं सकते, और दिवाली में पूजा नए घर में अच्छी होती है, इसलिए मैंने ये बीच वाला टाइम चूज़ किया ताकि घर वहाँ पर जा करके बेसिक सेटअप कर सकूँ, ताकि दिवाली के दिन पूजा कर सकें, लक्ष्मी पूजा कर सकें। तो बाकी तो मेरी डेली ब्लॉग से आपको अपडेट मिलता ही रहेगा। तो आपके सवाल का जवाब आज मैंने दे दिया कि मेरा घर क्यों उजाड़ हो रहा है, क्यों मैं अकेले रह रही हूँ। क्योंकि मेरे हस्बैंड की पोस्टिंग हो गई है कर्नाटक में, तो अभी वो वहाँ है। और मैं जब भी जाती हूँ तो जब मकान मिल जाता है तभी मैं शिफ्ट करती हूँ, क्योंकि बेटे को लेकर के मकान जब तक अलॉट ना हो फिर दूसरी जगह जाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है रहना। तो जब तक ये मकान में हम लोग रोक लेते हैं, जब तक अगली जगह मकान मिल जाता है, वाइट वॉश हो जाता है, बेसिक काम हो जाते हैं, फिर हम शिफ्ट कर जाते हैं। तो वो अब सारा बेसिक काम हो गया है, तो अब हम शिफ्ट होने वाले हैं। तो इसीलिए मैं अकेले रह रही हूँ, फेस्टिवल्स अकेले मना रही हूँ। बस कुछ दिन की बात है, क्योंकि कल मेरे हस्बैंड आने वाले हैं। तो आगे की ब्लॉग, कल की ब्लॉग में मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी। और जैसा कि आपका मैसेज है कि मुझे अपने मकान का, आपको गार्डन देखना है, बहुत सारे लोग मैसेज कर रहे हैं, तो मैं वो भी अपने ब्लॉग में ज़रूर शेयर करूंगी। तो आज की ब्लॉग के लिए बस इतना ही। आज की रेसिपी ज़रूर ट्राई करिएगा, वो सलाद की रेसिपी और साथ ही साथ बैगन के भरते की रेसिपी। और आपके डाउट, आपका जो भी सवाल होगा ज़रूर मुझे व्हाट्सएप करिए या कमेंट करके पूछिएगा। तो आज की ब्लॉग में बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए गुड नाइट।